ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख बाहर नहीं है, इसलिए बाहर देखना जानना बंद करिए। आपका सुख आप में है, इसलिए अपने से युक्त रहिए। अपने से युक्त रहते हैं तो बाहर का जानना नहीं होता, तो कोई पदार्थ उनको प्रतिकूल ज्ञात नहीं होता है। जानने पर ही कोई पदार्थ प्रतिकूल अनुकूल जानने में आता है। अपना अनुभव करें तो हम सुख स्वभावी होने से हमको केवल सुख का अनुभव होता है। जो केवल सुख का ही अनुभव करते हैं वे परमात्मा है। परमात्मा होना इष्ट है तो केवल सुख का अनुभव करिए। अन्य कुछ भी नहीं करना है। सुख चाहिए तो सुख का ही अनुभव करिए। आप सुख के बने हुए हैं। इसलिए अपना अनुभव करिए। जब हम अपना अनुभव करते हैं तो बद्ध पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित होती हैं, तो बाहर में भी प्रतिकूल संयोग प्राप्त नहीं होते हैं। जीवन सुख से व्यतीत होता है। अपना अनुभव करना यही एकमात्र धर्म की क्रिया है। इसी से हमको सुख की प्राप्ति होती है, परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अपना अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। अपने सिर से पैरों तक ये आप है, आपका विस्तार है, जो परमात्मा रूप है। इसी से आप अपने स्वरूप से परमात्मा है और ये आनंद का बना है, तो इससे युक्त होने से हमको आनंद का अनुभव होता है और हम आनंद ही चाहते हैं। आनंद के लिए अपने से युक्त रहना है। इसके प्रतिपक्ष बाहर के जगत को नहीं जानना है। जितना जगत का जानना है उतना दुख है। जितना अपना अनुभव है उतना सुख है। अपने सुख की कामना की पूर्ति कीजिए। अपने से युक्त रहकर अपने ही शरीर का एहसास करते हुए रहें। धर्म का इस प्रकार अत्यंत संक्षिप्त स्वरूप है, सरल उपाय है। न विद्या अर्जन करना है, न लक्ष्मी का अर्जन करना है, न कहीं जाना है। जब अपना अनुभव करते हैं तो कोई शंका भी उत्पन्न नहीं होती है। सब समाधान अपने से मिल जाता है।
हमारे चिन्मूर्त ही स्वयं शास्त्र है, आगम है, क्योंकि इसके लक्ष्य से सम्यक ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञान से हम मुक्त होते हैं। और जब अनुभव करते हैं तो उस समय सम्यक ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं रहती है। अनुभव अपने आप में एक पूर्ण क्रिया है, सुख की क्रिया है। वही परमात्मा का स्वरूप भी है। हम स्वयं परमात्मा हैं, इसलिए परमात्मा दर्शन के लिए हमें अपने ही सन्मुख होना है। नित्य देव दर्शन करना ये एक जैन की आवश्यक क्रिया है और वह देव आप ही है। तो अपना दर्शन करना ही देव दर्शन करना है। उस देव दर्शन के बिना कुछ भी नहीं करना है। परमात्मा भी अपनी मूर्त का दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं। भक्त और भगवान की एकता है, पूज्य और पुजारी की एकता है। पूजा करिए, जो पूज्य है वह आपकी चिन्मूर्त है, उसी की पूजा करिए और उसका अनुभव करना ही उसकी पूजा करना है। लौकिक पढ़ाई आप कितनी अर्जित कर लीजिए, कितना ही शास्त्र ज्ञान भी अर्जित कर लीजिए, यदि आप अपना अनुभव नहीं करते हैं तो निश्चित ही आपको प्रतिकूल संयोग मिलेंगे। शरीर भी अस्वस्थ होगा तो अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के दुख आपको प्राप्त होंगे। और सर्व दुखों से मुक्ति का एक सीधा सरल उपाय है, आपका आप अनुभव करें। बहिर्मुखता छोड़े और अपने इस आभ्यंतर सुख स्वभावी अमूर्त से युक्त रहकर सदा सुखी रहे। जब प्रतिकूल संयोग मिलते हैं तो हम आकुल व्याकुल होते हैं, पर यह निर्धारण नहीं कर पाते कि ये प्रतिकूल संयोग हमको अपने अपराध से ही मिले हैं, अपने स्वरूप से च्युत रहने से ही मिले हैं। अब नहीं चाहते कि कोई प्रतिकूलता खड़ी हो, कोई पदार्थ हमारे प्रतिकूल वर्तन करे, तो उसके लिए केवल अपने शरीर का एहसास करना है। सब जीव चाहते हैं कि पाप का उदय नहीं हो, पुण्य का उदय हो, पर यह तभी संभव है जब हम अपने से युक्त रहें। बाहर का देखना जानना छोड़कर अपने ही शरीर के विभिन्न भागों का एहसास संवेदन करें। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार हम स्वावलंबी होते हैं, अपने भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं। अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है, इसलिए इसको स्वसंवेदन कहते हैं।
अपनी पर्याय का संवेदन, इसको चेतना ही मोक्ष का मार्ग है, अतः दुख निवृत्ति और सुख पाने का उपाय है। जानने की इच्छा को यदि हम पूर्ण नहीं करते हैं, उसको रोक देते हैं, तो स्वमेव हमारी अपने में स्थिति होती है, जिससे सर्व बाह्य प्रतिकूलता मिटकर अंतरंग बहिरंग अनुकूलता होती है। जब जब दुख लगे तो अपने शरीर का एहसास प्रारंभ कर दीजिए। तो स्वमेव ही दुख मिटकर सुख होगा। ललाट का भाग। सत्र के दौरान अपनी ही प्रेरणा से अपने भगवान आत्मा से युक्त रहिए, अर्थात अपने आभ्यंतर सुख स्वभावी शरीर से युक्त रहिए। मूर्त शरीर में सुख नहीं है, सुख स्वभाव नहीं है। सुख स्वभाव का संबंध केवल हमारे से है, हमारे अमूर्त शरीर से है। दोनों गुणों का मध्य भाग। भगवान सदा काल अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए रहते हैं। हम उनके चरण संचरिक हैं, तो हमें भी उसी अवस्था को पाना है, जब हम सदा अपना ही अनुभव करते हुए रहते हैं। दोनों नेत्र अपने शरीर के संवेदन रूप रहने से हमारे शरीर के सर्व अंग उपांग स्वस्थ रहते हैं। स्वतः ही ऐसा अपने परिणाम का और मूर्त शरीर का संबंध है, और अमूर्त शरीर सुख रूप से परिणमन करता है। हमारा सुख रूप परिणमन तो स्वमेव ही हो जाता है। हमें तो केवल अपना मुख अपनी ओर रखना होता है, अपने में रहना होता है। नासिका। एक बार इस प्रकार अपना अनुभव करके सकल कर्मों का नाश कर परमात्म पद को प्राप्त करिए, तो सहज ही अनादि से चलता हुआ बद्ध कर्म हमसे मुक्त होता है। एक कर्म उदय होकर जाता है और दूसरा कर्म आकर बन जाता है, और सिलसिला बना रहता है।
मोह कर्म का उदय होता है, राग आदि की उत्पत्ति होती है। कर्म उदय देकर चला जाता है, पर वह नूतन कर्म से हमको बांध जाता है। जैसे एक पर्याय जाती है, दूसरी पर्याय उसी समय उत्पन्न हो जाती है। ऐसे मोह कर्म उदय में आकर जाता है और तत्काल ही दूसरा मोह कर्म हमारे साथ बन जाता है। और जब अपने से युक्त रहते हैं तो मोह कर्म बिना फल दिए ही छिड़ जाता है, अलग हो जाता है। और हम राग रहित होते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। ऊँटों के बाग पर आइए। संचित कर्म बहुत है और उसका नाश करना आवश्यक है, अन्यथा दुखों से मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए संचित सभी कर्मों को अनुभव से नष्ट करना है। बुक के भीतर दंत पंक्तियों पर आइए। दंत पंक्तियों को इस प्रकार निरोक रखिए। जिह्वा, तालु, कंठ, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल, दिव्य मुखमंडल, अपने मुखमंडल का संवेदन दर्शन ही हमको सुख देता है। इसी प्रकार हमको अपने पूरे विस्तार को लक्ष्य में लेकर परमात्म दर्शन करना है। इससे हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। कर्म रूपी धूलि पृथक होती है, इसलिए इसी को ही प्रक्षालन कहते हैं। अपनी चैत्य का, अपनी प्रतिमा का प्रक्षालन, इसको कर्म रूपी धूलि से पृथक कर स्वच्छ करना, और उससे हमको सुख मिलता है। वही अपनी मूर्त की आराधना करना है, पूजा करना है। गर्दन के भाग पर आइए। लोक में शुभ प्रवृत्तियां ही धर्म के रूप में प्रसिद्ध हैं, कारण कि ये लोक इंद्रिय ज्ञान वाला है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान में होने वाली प्रवृत्तियों को ही यह धर्म मान लेता है।
धर्म आपका आप अनुभव करना है, उसमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है। कोई बाह्य पदार्थ जानने में नहीं आते तो किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं होता है, हम में वीतराग रहते हैं। वही परमात्मा का रूप है। अभी परमात्मा जैसा होकर रहना है, अर्थात पर का लक्ष्य छोड़कर वीतराग रहना है। अपना लक्ष्य होता है उससे सुख का अनुभव करना है। सीने का भाग सुनते हैं तब तक तो कुछ सुख नहीं लगता है, पर जब अपने अंग पांग के नाम को सुनकर अपने अंग पांग पर आते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। और यदि हम मूर्त प्रतिमा को देखते हैं तब तक तो वास्तव में कोई अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है, पर जब हम अपनी मूर्त पर आते हैं जो चैत्य है वह कृत्रिम है, उसको चेतते हैं तो हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। वह सुख का अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। हृदय स्थान सीने का भाग बाएं से दाएं, मध्य में पेट का भाग बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे पेट के भाग में विचरण करिए। दाई भुजा हथेली 5 अंगुलियां, अंगुलियों का अग्रभाग अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है, क्योंकि तुलना करने में भी हम बहिर्मुख होते हैं। पीठ का भाग बाई भुजा, बाई हथेली, कर पृष्ठ, 5 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ।
निचली भुजा, ओढ़नी, ऊपर की भुजा। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। परमात्मा के भी पैरों जैसी रचना है। परमात्मा जैसी पैरों की रचना है। उनके पैर भी अमूर्त है और हमारे भी अमूर्त है, पर मूर्त मिले होने से मूर्त कहे जाते हैं। जैसे दूध में चीनी मिली हो तो दूध को फीका नहीं कहकर मीठा कहते हैं, यद्यपि दूध तो फीका ही है। अगर दूध में चीनी नहीं मिली हो तो फीका दूध कहते हैं, और चीनी मिली हो तो मीठा दूध कहते हैं। ऐसे हमारा शरीर यद्यपि अमूर्त है, पर मूर्त मिला है तो उसको मूर्त शरीर कहते हैं। शरीर हमारा स्वरूप है और उसको मूर्त मिला होने से मूर्त कहते हैं, तो वह मूर्त शरीर ही व्यवहार से बना होता है। मूर्त शरीर से मुक्त होने के लिए अपने को मूर्त स्वीकार नहीं करना है। मूर्त शरीर की सहाय से नहीं जीना है, इस पर निर्भर नहीं रहना है। अपने अमूर्त शरीर पर ही निर्भर रहना है। उसके लिए बस अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। हमने शास्त्र का अभ्यास किया है तो उसके फल को पाना है, और यही है कि हम अपना एहसास करते हुए रहें। दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर, मूर्त बने का व्यवहार तो होगा, पर हम मूर्त नहीं है। और ऐसा दृढ़ निर्धार करके ऐसी प्रवृत्ति करिए जो एक अमूर्त शरीरवान कर सकता है। सिद्ध भगवान अमूर्त शरीरवान है, तो उनको केवल अपने सुख का अनुभव होता है। अन्य कुछ भी क्रिया नहीं है और संभव भी नहीं है। हमें मूर्त शरीर रहते हुए ही सिद्ध भगवान जैसा रहना है, तभी हम सिद्ध परमात्मा पद को पा सकेंगे। अपनी मूर्त का ही एहसास करते रहने का प्रयत्न करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।